नमस्कार, मैं हूं रविंद्र जैन और आप देखना शुरू कर चुके हैं सबकी खबर। आज हमारे साथ हैं कृष्ण मुरारी मोगे जी। एक ऐसा नाम जिसे मध्य प्रदेश में शायद ही कोई ना पहचानता हो। कृष्ण मुरारी मोगे वो शख्सियत हैं जिन्होंने मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को शून्य से शिखर तक पहुंचाया है। आज उनसे हम जानने की कोशिश करते हैं कि अब भारतीय जनता पार्टी जब 5वीं बार सरकार बनाने के लिए मध्य प्रदेश में प्रयास कर रही है, एक बहुत बड़ी जन आशीर्वाद रैली निकाली जा रही है। तमाम बड़े नेताओं को लगभग भुला दिया गया है, किसी को बुलाया नहीं गया, किसी को अभी तक निमंत्रण नहीं दिया गया। क्या मोगे जी जिन्होंने इस पार्टी को गढ़ा है, बनाया है, ये तमाम सारे जो कार्यकर्ता आज भारतीय जनता पार्टी में दिख रहे हैं वो सब इनके गढ़े हुए हैं, जीवंत कृति के रूप में हैं। क्या उनको बुलाया गया है? आपका बहुत बहुत स्वागत है मोगे जी। धन्यवाद। जो जन आशीर्वाद रैली निकल रही है, क्या आपको कोई आमंत्रण आया है? नहीं, अभी तक मेरे को कोई उसकी सूचना नहीं है, कोई निमंत्रण नहीं है। और अभी हमारे यहाँ इंदौर संभाग का शुभारंभ उन्होंने कल खंडवा में था, माननीय नितिन जी गडकरी आए थे। इंदौर में अभी यात्रा होना है, मगर अभी तक मेरे को बाकी प्रदेश की ओर से कोई सूचना नहीं है। अच्छा, इसके अलावा मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी 5वीं बार सरकार बनाने जा रही है और तमाम जो पुराने नेता हैं, चाहे रघु जी हों, उमा जी हों या ताई हों, अधिकांश की शिकायत एक ही है कि पार्टी में पूछ परख खत्म हो गई है। कोई किसी से पूछने को तैयार नहीं है, कोई किसी के फ़ोन उठाने को तैयार नहीं है। रघु जी का तो ये भी कहना है कि उन्होंने तमाम प्रदेश अध्यक्ष को फ़ोन लगाए, क्योंकि कार्यकर्ता आते हैं अपनी बातें लेकर, तो फ़ोन तक उठाने को तैयार नहीं है। जो वर्तमान भारतीय जनता पार्टी, आज की भारतीय जनता पार्टी, क्या आपने इसी भारतीय जनता पार्टी का सपना देखा था मध्य प्रदेश में? देखिए, आज श्रद्धेय ठाकरे जी की जन्मतिथि है और ठाकरे जी ने संगठन की एक विधा मध्य प्रदेश के अंदर जो खड़ी की, उसका मूल मंत्र था मैन टू मैन एंड डोर टू डोर। एक एक व्यक्ति से संपर्क और उस व्यक्ति की ताकत को समझ के उसके अनुरूप उसको काम देना। आज मेरे को ये कहने में कोई संकोच नहीं है कि जिस विधा के ऊपर उन्होंने मध्य प्रदेश के अंदर काम खड़ा किया, उस विधा का विस्मरण आज हो गया है और उसका ही हम जो कुछ भी आज परिणाम देख रहे हैं, कहीं न कहीं इस चूक का परिणाम है। और उसी से जुड़ी हुई ये बातें हैं कि व्यक्ति का अपना महत्व होता है। ये बात ठीक है कि व्यक्ति को भी महत्व संगठन के कारण मिलता है, मगर दोनों परस्पर पूरक हैं। संगठन व्यक्ति के कारण है और व्यक्ति संगठन के कारण है। किंतु आज जो व्यक्ति की चिंता की जाना चाहिए, वो विधा जिसकी सूझबूझ के साथ में ठाकरे जी ने प्रारंभ की थी, वो आज हमको दिखाई नहीं देती। मैं अपने दर्शकों को बता दूं, मैं जिन कृष्ण मुरारी मोगे जी से आज बात कर रहा हूं, ये वो शख्सियत हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी को 40 साल में बनाया है। आप लंबे समय तक संगठन महामंत्री रहे हैं, आप लंबे समय तक सांसद रहे हैं, आप महापौर रहे हैं और तमाम सारे दायित्व, मध्य प्रदेश गृह निर्माण मंडल के अध्यक्ष रहे हैं, तमाम दायित्वों पर रहे हैं। आज ऐसी स्थिति है जो वो बता रहे हैं, तमाम सारे पुराने कार्यकर्ता जब इनके पास आते हैं, पीड़ा लेके आते हैं, तब आप क्या करते हैं? क्या कभी आपने संपर्क किया पार्टी के अध्यक्ष को कि भाई ये कार्यकर्ता की पीड़ा है, वो आपके पास आ रहे हैं, रो रहे हैं, जो भी अपनी शिकायत कर रहे हैं? देखिए, कार्यकर्ता आज भी बहुत अच्छी प्रमाण में मेरे पास में आते हैं। कार्यकर्ता कार्यक्रमों में भी मेरे को बुलाता है और मैं आज संगठन से, संगठन के क्रियाकलापों से दूर नहीं हूँ और इसलिए आज भी वो विश्वास के साथ में मेरे पास में आते हैं, मेरा सतत संपर्क है। मगर आज जो कुछ भी वो बात कहते हैं, आपने ये प्रश्न पूछा है, मैंने जो आगे परिस्थिति बनने वाली है, तो लगभग आज से 6 माह पूर्व, ये मैंने नाम का उल्लेख नहीं करूँगा, किंतु सारे वरिष्ठ लगभग 15 लोगों से दिल्ली में 4-5 दिन रुक के बातचीत की और जिस रीति नीति के ऊपर कार्य चल रहा है, उसके परिणाम आने वाले समय में ठीक नहीं होंगे, इससे आगाह भी किया था। आज जो प्रभारी बने हैं मध्य प्रदेश के, नरेंद्र सिंह जी तोमर, उनसे मेरी लंबी बातचीत हुई। उस दिन बहुत भीड़ थी उनके यहाँ। मैं 2 बार उठा भीड़ देख के कि बाहर लोग हैं, तो उन्होंने मेरे को 2 बार रोका और लगभग 1 घंटे से ऊपर समय तक बातचीत की
और मैंने बैठ के इसका विचार करना चाहिए और ये परिस्थिति न बने इसकी कार्य योजना आज से बनाना चाहिए। और इसलिए मैंने ये सारी बातें 6 माह पूर्व से सबको बताना प्रारंभ की है। और पिछले 14 जून को ये माननीय शिवराज सिंह जी से भी मेरी चर्चा हुई और उस दिन भी मैंने उनको भी इशारे में बात कही थी। उन्होंने कहा था कि आपके साथ बैठेंगे, लंबी चर्चा करेंगे और क्या करना चाहिए इसका विचार करेंगे। किंतु उसके बाद में कोई शिवराज जी ने मेरे को समय दिया नहीं, बुलाया नहीं। और इसलिए आज जो कुछ भी दिखाई दे रहा है, जिसका आपने उल्लेख किया कि लोग जा रहे हैं, तो उसकी जो चिंता होना चाहिए थी उसकी कहीं न कहीं कमी रही है, ऐसा मैं संगठन की तरफ से मानता हूँ। मुकेश जी, बहुत लंबा आपका अनुभव है संगठन को लेकर। सिंधिया जी की जो प्रवेश हुआ है पार्टी में, उनके जो लोग आए हैं उनका तमाम जगह विरोध हो रहा है, खासकर ग्वालियर चंबल संभाग में। जिस तरह पुराने कार्यकर्ता और नए कार्यकर्ताओं के बीच समन्वय बिठाना चाहिए था, क्या पूरी तरह फेल हो चुके हैं? देखिए, ज्योतिरादित्य जी आए, ज्योतिरादित्य जी के साथ में उनके लोग आए, ये तो बहुत छोटा मूवमेंट है। आपको ध्यान होगा कि 67 के बाद में जब राजमाता जी आई तो केवल मध्य प्रदेश में नहीं तो देश भर के अंदर तमाम लोग भारतीय जनसंघ से जुड़े। मगर हमारी संगठन की क्षमताएं और संगठन की जीवनी शक्ति ये इतनी ज़बरदस्त थी कि उसका कोई भी बुरा प्रभाव ये पार्टी के ऊपर नहीं पड़ा। आज जो लोग आए, मैं मानता हूं कि ज्योतिरादित्य जी आए, उसके कारण सरकार बनी, उनका को धन्यवाद देता हूं। मगर आने वाले लोगों को समरसता के साथ में पार्टी के साथ में जोड़ना ये ज्योतिरादित्य का काम नहीं था, हमारा काम था। हम उसको नहीं कर पाए, जिसका आज ये परिणाम दिखाई देता है। और मेरी भी उनमें से कई लोगों से बातचीत हुई है और मैं समझता हूं कि अगर थोड़ी उदारता के साथ में और ये सामंजस्य बैठाने का संगठन काम करता तो ये चित्र जो आज दिखाई दे रहा है ये दिखाई नहीं देता। मुकेश जी, जैसा मैंने पहले बताया, पार्टी में तमाम सारे जो नेता आज हैं, इनमें कई ऐसे हैं जिसको आपने गढ़ा है और आप एक मात्र ऐसे नेता हैं मध्य प्रदेश में जो इनका कान पकड़ने तक की क्षमता रखते हैं। फिर इसके बाद ये माहौल, और दूसरा मेरा सवाल ये है कि जो छोड़कर जा रहे हैं पार्टी को, एक तरह से भगदड़ सी मची हुई है, इससे रोकने के लिए प्रयास क्यों नहीं हो रहे हैं? और ये भगदड़ देखकर आपके मन पर क्या बीती है? क्योंकि आपने अपना पूरा जीवन, मैं कह सकता हूँ, खून और पसीने से इस पार्टी को गढ़ा है। एक तरह ये आपका बगीचा है, आपके फूल हैं, और यदि ये फूल मुरझा रहे हैं तो निश्चित तौर पर उस माली को कष्ट होगा जिसने इस फूलों को उगाया है। देखिए, ये जो परिस्थिति बनी है और लोग जा रहे हैं, इसकी वेदना निश्चित रूप से है। और उस वेदना का उपचार है कि अगर ये चीज़ हो रही है तो आज प्रदेश संगठन का ये काम है कि ऐसे पुराने लोगों को बुलाकर, जिनका प्रभाव है, जो चर्चा कर सकते हैं, उनको ये जवाबदारी दी जाना चाहिए। बीच में इसका एक बार प्रयास हुआ, आपको ध्यान होगा कि कुछ जिलों के अंदर हमको भेजा था, मेरे को भी 4 जिले दिए थे, और उन जिलों के अंदर वरिष्ठ सारे लोगों से बातचीत करके और उनकी जो मानसिकता थी, जो समस्याएं थी, उनसे मैंने प्रदेश को अवगत कराया था। किंतु ऐसा कहने में मेरे को कोई दिक्कत नहीं है कि वो केवल एक औपचारिकता रही, क्योंकि उसके जो कुछ भी हमने परिस्थितियों को रखा था उसके ऊपर आगे जो काम होना चाहिए था वो काम संगठन ने नहीं किया कि वो परिस्थितियां आगे बढ़ गई। और इसलिए आज भी मेरा ये आग्रह है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता, उसकी निष्ठाएं हैं, अगर उसको अटोपने का काम किया जाए, ये इसमें देखना होगा कि कौन किससे बात करके और उसको ठीक कर सकता है। हर एक ये काम कर लेगा ये संभव नहीं है, किंतु उस बारे में अगर प्रदेश संगठन चिंता करेगा तो निश्चित रूप से इस चीज़ को रोका जा सकता है।
देखिए, मुकेश जी ने एक बड़ी खबर दी है। पिछले दिनों हमने भी सुना था 10-12 नेताओं को पूरे मध्य प्रदेश में जिम्मेदारी देके भेजा गया था। ये बात करीब 4 या 5 महीने पहले की है और ये कहा गया था कि वहाँ वास्तव में ज़मीन पर क्या है। आप खुद बता रहे हैं कि ये 4 जिलों में गए और ज़मीनी हकीकत से अवगत कराया, लेकिन जो सुझाव थे उसे माना नहीं गया। अब मैं आपसे ये पूछना चाहता हूँ, एक संगठन के शिल्पी के रूप में, जो 2020 में ज्योतिरादित्य सिंधिया के विधायकों को लाकर सरकार बनाई, वो निर्णय उचित था या उसी के कारण से ये दुर्गति हो रही है? देखिए, उस समय जो निर्णय लिया गया और ज्योतिरादित्य जी जो आए, और मैं ऐसा मानता हूँ कि राजनीतिक वो एक फोर्स थे मध्य प्रदेश में। अब सवाल ये है कि उस फोर्स का हम उपयोग कैसा करें, और इसलिए उनके आने के कारण सरकार बनी, और सरकार बनने के बाद में उनके जो साथ में लोग आए, अभी मैं एक इंटरव्यू के अंदर बोला था कि ज्योतिरादित्य जी के साथ में जो लोग आए और उनके बीच में अगर कोई कमी बेशी मामला दिखाई देता और जिसके कारण अगर नीचे सामंजस्य बिगड़ रहा है, तो ये हमारे नेतृत्व का काम था कि उनसे उस बारे में सीधी सीधी बातचीत करते, और अगर उनकी कोई कमी बेशी है तो उसको ठीक करने का प्रयास करते। हमारे संगठन के द्वारा अगर उनको कहीं निगलेक्ट किया जा रहा है तो हमारे संगठन को भी ठीक करने की आवश्यकता थी, मगर मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर कार्य नहीं हुआ, जिसका हम आज परिणाम देख रहे हैं। मुकेश जी, एक दो सवाल और है मेरे। दिल्ली ने तमाम सारे लोगों को यहाँ भेजा है। नरेंद्र सिंह जी को चुनाव प्रभारी बना दिया है। इसके अलावा यहाँ पहले से मुरलीधर राव जी हैं, शिव कुमार जी हैं, और बहुत सारे नेता यानी प्रभारी यहाँ पहले से बैठे हैं। मुंडे भी हैं, पंकजा मुंडे भी हैं, इन तमाम लोग हैं। इसके अलावा अब अमित शाह जी ने पूरी कमान अपने हाथ में ले ली है। इसके बाद भी आप जैसे लोगों को आमंत्रण नहीं आता। मतलब आप, पार्टी हाईकमान कर क्या रहा है? दिल्ली क्या कर रहा है इसमें? दिल्ली की क्या भूमिका है इसमें? पार्टी का केंद्रीय नेतृत्व क्या कर रहा है? देखिए, जहाँ तक मध्य प्रदेश के अंदर भारतीय जनता पार्टी फली फूली बढ़ी और आज हम जिस स्थिति के अंदर हैं, ये किसी एक नेता के कारण नहीं। तो यहाँ पे सामान्य कार्यकर्ता का जो वर्किंग रहा, उसने नीचे तक संगठन की जड़ों को पहुँचाया। आज उस ट्रेंड की चिंता ये नहीं हो रही, और इसलिए आप ऊपर से कितने भी लोग भेज दें, जब तक कि आप यहाँ का जो मूल कार्यकर्ता है, जिसने काम खड़ा किया है, जिसके साथ में लोगों का समर्थन है, जिसके कार्यकर्ताओं के बीच में साख है, ऐसे लोगों को आपको खड़ा करना होगा। बाहरी लोग ये सहयोगी हो सकते हैं, किंतु परिस्थितियों को ठीक करके और ये सारा मामला कर लेंगे, क्योंकि उनके संबंध नहीं है, और ये सारे काम होते हैं व्यक्तिगत संबंधों के आधार के ऊपर। और इसलिए मेरा आपके माध्यम से आज भी संगठन को सुझाव है कि जिन लोगों की ऐसी स्थिति है, जिनके संबंध हैं, जिनके संबंधों के कारण, क्योंकि जैसा मैंने कहा कि ठाकरे जी की कार्य पद्धति थी मैन टू मैन एंड डोर टू डोर, तो उन्होंने जो संगठन खड़ा किया वो अपने व्यक्तिगत संबंधों को बहुत महत्व दे के खड़ा किया, और इसलिए उस विधा को अगर हम तोड़ेंगे तो ये परिणाम जो आज दिखाई दे रहे हैं ये होंगे। इसको कोई बाहर के व्यक्ति ठीक नहीं कर सकते। बाहर के लोग जो हमारी लोकल कार्यकर्ताओं की क्षमता है उसको बढ़ाने के लिए प्रेरणा दे सकते, मगर समस्या का निदान तो लोकल कार्यकर्ता ही करेगा। उसको साथ में आपको रखना ही होगा, रखना भी चाहिए। एक जी, और इसका जवाब आप देना चाहें दें, नहीं देना चाहें तो भी कोई दिक्कत नहीं है। कुछ लोगों का ये मानना है कि मध्य प्रदेश में यदि चेहरे बदल जाते तो परिणाम भी कुछ और होता, माहौल भी कुछ और होता, और चेहरे बदलने की बात जब होती है तो सत्ता और संगठन दोनों की होती है। आपको लगता है चेहरे बदलते तो कुछ और माहौल होता? नहीं, देखिए, ऐसा है कि ये जनता की, कार्यकर्ताओं की डिमांड कम, ये बीच में 1.5 साल पहले से मीडिया के अंदर चलना प्रारंभ हुआ कि ये बदले जा रहे हैं, वो बदले जा रहे हैं। उसने एक माहौल बनाया, और वो माहौल फिर नीचे कार्यकर्ताओं तक पहुंच गया। मैंने उस समय जहां कहना था वहां ये कहा भी कि अगर ऑपरेशन करना है तो तुरंत करना चाहिए, और नहीं करना तो उसका खंडन करना चाहिए।
मैं इसमें ये समझता हूँ कि वो सारा मीडिया के अंदर चलता रहा, लोगों की चर्चा के अंदर चलता रहा, मगर कहीं न कहीं किसी निर्णय पे या तो हमारा नेतृत्व तो पहुँचा नहीं। अगर शायद उस समय निर्णय पक्ष में विपक्ष में जो भी करना था वो करते, या उसको दमदारी के साथ में कहना चाहिए था कि ऐसा पार्टी का कोई निर्णय नहीं है। तो ये जो एक वातावरण बना, वो वातावरण नहीं बनता, और वो वातावरण नहीं बनता तो उसका जो आज हम कुछ अंशों में नुकसान देख रहे हैं वो हमको नहीं देखना पड़ता। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो ये थे कृष्ण मुरारी मोगे जी, जिन्होंने आज हमारे इस चैनल के जरिए पार्टी संगठन को मैसेज भेजने की कोशिश की है। उन्होंने बीच में कहा भी है कि हम आपके चैनल के माध्यम से ये बात पहुंचाना चाहते हैं। तो अंदाज लगाइए पार्टी में संवादहीनता की स्थिति क्या हो चुकी है। दो बातें रघुवीर जी ने कहा था कि संपर्क और संवाद की हमारी पार्टी थी, लेकिन आज दोनों समाप्त हो गए हैं। स्पष्ट रूप से बेशक मोगे जी नहीं बोल रहे हैं, लेकिन लगभग वही संकेत उनके हैं। वो संकेतों में बात करते हैं, बड़े नेता हैं, बहुत सारी चीज़ों को समझते हैं और अपनी मर्यादा को समझते हैं। पर निश्चित तौर पे आज मोगे जी ने अपने मन की पीड़ा हमारे चैनल के माध्यम से सार्वजनिक करने की कोशिश की है। आपको हमारा ये कार्यक्रम पसंद आए, आप इसे शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और आपसे बार बार निवेदन है हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।